इस बीच पटना से बेहद खास खबर, शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली का विरोध जारी है। शिक्षक संघ के समर्थन के साथ अब सत्ताधारी पार्टियां आ गई हैं। जी हां, विपक्षी दल बीजेपी का भी मिल रहा है शिक्षक संघ को साथ, और शिक्षक अभ्यर्थियों को कांग्रेस और माले का भी समर्थन मिला है। इधर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने नई नियमावली को सही बताया है। तो अब देखिए आगे क्या कुछ होता है इस मामले में। पर बिहार में नई शिक्षक नियमावली को लेकर शिक्षकों का विरोध अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। जहां पहले शिक्षक विरोध कर रहे थे, वहीं अब नेता भी इस जंग में कूद पड़े हैं। और एक तरफ बीजेपी ने समर्थन किया तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और माले का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका फर्क क्या पड़ेगा आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। अध्यापक नियमावली 2023, अब इसमें शिक्षकों को आपत्ति है। भाई शिक्षक को कोई शिक्षण कार्य से हटा तो नहीं रहा है, ना उनका वेतन रुक रहा है, ना उनका डिसमिसल हो रहा है। आपको नियोजन से नियमित होना है, एक पांव आगे बढ़ाना है। एक किरानी, एक सिपाही, एक अधिकारी को भी आप लोगों को पता है कि प्रमोशन पाने के लिए हिंदी के कठिन एग्जामिनेशन से गुजरना होता है। प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान सामने आए। एक तरफ सियासत जो है वो चरम पर है, तो दूसरी तरफ शिक्षकों का ये मामला, और सिर्फ एक मामला नहीं है बल्कि अपनी कई मांगों को लेकर शिक्षक लगातार सड़कों पर उतरते रहे, लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे, और इससे उत्तर भी कई तस्वीरें नजर आई हैं सियासी गलियारे में शिक्षकों को लेकर। पर मौजूदा जो स्थिति है, ऐसे में जब सियासी पार्टियां शिक्षकों की मांग को जायज ठहरा रही है और उनके आंदोलन में शरीक हो गई, उनके आंदोलन में उनके साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रही हैं, और सत्ता पक्ष की तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं, तो उम्मीद बेहतर की जा सकती है। पर इसमें कितना वक्त लगेगा, कितनी अड़चने हैं, इसे लेकर थोड़ा इंतजार तो करना ही होगा। पर कहीं ना कहीं सियासी माहौल है और वो गरमाया हुआ है। शिक्षकों की मांग पुरानी है, ये बचौल हरिभूषण ठाकुर बचौल का कहना है। तो इधर उन्होंने इसके साथ ही कहा है कि हम लोग शिक्षकों के साथ हैं। अब आगे क्या होता है इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी सनी का रुख करेंगे पटना से लाइव जुड़े हुए। सनी, आपसे जानना चाहेंगे शिक्षकों की मांग और सियासी गलियारे में भी इन मसलों पर अब प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। कई पार्टियों ने खुलकर समर्थन दिया है, आगे क्या कुछ हो सकता है और मौजूदा स्थिति क्या है सनी? जी देखिए, शिक्षकों के मुद्दे को लेकर आज एक नया डेवलपमेंट हुआ है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मसले पर सोचना चाहिए। ये शिक्षक उनके ही हैं और 15 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री से वो इसको लेकर नाराज़गी व्यक्त करेंगे, वो मांग करेंगे कि इस मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री फैसला ले, इसलिए कि 15 वर्षों से सेवा दे रहे हैं जो शिक्षक, उन्हें किस तरीके से सरकार जो नियम कानून में बांध रही है कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदेह है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस शिक्षक नियमावली को लेकर सबसे बड़ा बयान जो सामने आया था भारतीय जनता पार्टी का। उनका कहना था कि जब भी हम चाहते हैं शिक्षकों को लेकर कुछ करना तो कहीं ना कहीं सरकारें बदल जाती है। और हरिभूषण ठाकुर बचौल ने स्पष्ट कहा था शिक्षकों की ये मांग पुरानी है। शिक्षकों का मानना है कि समान काम के बदले समान वेतन उन्हें दिया जाना चाहिए, और इन्हीं मांगों के साथ वो लगातार आंदोलनरत थे। हालांकि हाईकोर्ट से केस जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट से वो केस हार चुके थे, और उसके बाद बिहार सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया था कि समय समय पर उन्हें वेतन सवाल खड़ा हो जाता है, जहां अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से कई बयान सामने आ रहे हैं समर्थन में। ऐसे में एक अहम सवाल ये कि सरकारें आई और गई हैं, ऐसा नहीं है कि जो पार्टियां समर्थन में आ रही है उनकी सरकार नहीं रही है। और शिक्षकों का क्या मसला है, उनका क्या रुख है इन तमाम मामलों को लेकर, क्या उन्हें विश्वास है सियासी पार्टियों पर? सबसे बड़ा सवाल शिक्षकों को लेकर यह है कि जो भी सरकार में पार्टियां आती है उनके मुद्दे को भूल जाती है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल की जब 2020 में चुनावी कैंपेनिंग हो रहा था, उस दरमियान ये कहा गया था कि शिक्षकों के मुद्दों को लेकर उन्हें घबराना नहीं है, समान काम समान वेतन दिया जाएगा। और सबसे बड़ी मांग यही रही है। उनका मानना है कि उन्हें उचित वेतन नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ राज्यकर्मी का जो दर्जा है वो अब सबसे महत्वपूर्ण हो चला है, इसलिए कि जब नई बहाली होंगी तो उसमें राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए इन्हें बीपीएससी के थ्रू परीक्षा देनी होगी।
और इसको लेकर अब सियासत तेज है। सरकार में सभी दल रहे हैं और सभी दलों ने कहीं ना कहीं शिक्षकों के मुद्दे को लेकर चर्चा की है, लेकिन जब भी बात आती है उन्हें कुछ देने की तो कहीं ना कहीं इसी तरीके का कानून बनाया जाता है और इससे भारी नाराजगी है। आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं, मंत्री का घेराव होगा, उसके बाद विधानसभा में डेरा डालेंगे और उसके बाद बेमियादी हड़ताल पर शिक्षक बिहार में जाएंगे। बिल्कुल सनी, नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।